भारत नहीं कर सका अपने जिगरी को निराश। देखते ही देखते यूएनएससी में अकेले दम पर पलट दी बाजी। चीन कर रहा है भारत को धूल चटाने की तैयारी। भारत तो क्या, अमेरिका भी इस फाइटर जेट के आगे बेदम हो जाएगा। चीन का ये जेट पलट सकता है बाजी। भारत के छूटने लगे पसीने। भारत के समर्थन में पुतिन ने पूरी जियोपॉलिटिक्स को तहस नहस कर दिया। बोले ये यूरोप वाले हैं भारत के सबसे बड़े दोषी। पुतिन ने भारत के लिए पूरे यूरोप को बोला चोर। पुतिन के इस बयान के बाद हड़बड़ाया यूरोप। उठापटक हो चुकी है शुरू। आइए दोस्तों, आपको पहली खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद यह माना जा रहा था कि भारत यूक्रेन मुद्दे पर रूस का साथ छोड़ सकता है। यूरोपीय देश ये सोचकर बहुत खुश थे कि अब तो रूस अकेला पड़ जाएगा, लेकिन भारत ने एक बार फिर साउथ के हीरो की तरह बाजी पलट दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे जंग के बीच यूक्रेन से कब्जाए 4 इलाकों को अपने देश में शामिल कर लिया है। रूस के इस कदम के बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश गुस्सा हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने को लेकर अमेरिका और अल्बानिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए। अमेरिका के इस प्रस्ताव से भारत ने दूरी बना ली है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान नहीं करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव में वोट नहीं किया। भारत के साथ साथ चीन, ब्राजील और गैबान ने भी इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए वोट ही नहीं किया। हालांकि हमेशा की तरह रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अमेरिका के इस प्रस्ताव को 10 देशों का समर्थन मिला है। अमेरिका और अल्बानिया के प्रस्ताव पर यूएनएससी में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने शांति, कूटनीति और संवाद के पक्ष में भारत की स्थिति को दोहराते हुए कहा कि यूक्रेन में घटनाक्रम के हालिया मोड़ से भारत बहुत परेशान है। शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने औपचारिक रूप से 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को रूसी संघ में एकीकरण करने की घोषणा की थी। पुतिन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कीव के अधिकारी और पश्चिम में उनके रियल मास्टर मेरी बात को सुने। लोहांस्क और डोनेत्स्क, खेरसान और जापोरेजिया में रहने वाले लोग अब हमारे नागरिक हैं। ये 4 इलाके अब रूस में हैं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां चीन ने एक नए फाइटर जेट को बनाकर भारत के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के इस फाइटर जेट से केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं। इस जेट से इसलिए डरे हुए हैं कि ये जेट भारत चीन के मुद्दे पर बाजी पलट सकता है। दुनिया में अत्याधुनिक हथियार बनाने की रेस काफी तेजी से चल रही है और चीन और अमेरिका इस रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका पहले से ही अत्याधुनिक 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, लेकिन चीन इस रेस में अमेरिका से एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहता। लिहाजा अब उसने भी 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका का दावा रहा है कि चीन का फाइटर जेट कार्यक्रम अमेरिका के मुकाबले कई साल पीछे है, लेकिन अब चीन ने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट बनाने को लेकर नए डेवलपमेंट्स का दावा किया है और माना जा रहा है कि प्रशांत वायु क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने के लिए दोनों देशों के बीच ये रेस लगी हुई है। हालांकि दोस्तों, इसी साल चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के मामले में अमेरिका के सामने फिलहाल चीन काफी पीछे है। लेकिन ताजा रिपोर्ट में चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण को लेकर अहम घोषणाएं की। इस फाइटर जेट की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती है, लेकिन दुनिया में मौजूद कोई भी डिफेंस सिस्टम या रडार इसे पकड़ नहीं सकता। लिहाजा अगर चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लेता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित होगा। हालांकि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, लिहाजा ये विमान कैसा होगा इसको लेकर कोई सटीक परिभाषा नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि इस फाइटर जेट में एडवांस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे मॉड्यूलर डिजाइन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल एंड एग्यूमेंटेड रियलिटी, ड्रोन स्वार्म और वैकल्पिक तौर पर मानव क्षमता भी शामिल हो सकती है। यानी ये विमान बिना पायलट के भी खुद को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि चीन अपने फाइटर विमानों की टेक्नोलॉजी पर काफी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि चीन अभी भी उससे कई साल पीछे है। द वॉरजोन में सितंबर के एक लेख में पैसिफिक फोर्स के अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल केनेथ विल्सबेक ने कहा कि चीन के J-20 लड़ाकू विमानों को बढ़ता देख ऐसा कुछ भी नहीं जो अमेरिका की नींद से जागने के लिए मजबूर करे। उन्होंने ये भी नोट किया कि अमेरिका बारीकी से देखता है कि चीन अपने J-20 लड़ाकू विमानों को कैसे नियुक्त करता है। चीन के मुकाबले अमेरिका फाइटर टेक्नोलॉजी के मामले में अपनी टॉप पोजीशन को लेकर आश्वस्त रहता है। वहीं अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन ने चीन के J-20 को नीचा दिखाया और उन्होंने कहा कि चीनी विमान में ऐसा कुछ खास नहीं जिससे इंप्रेस हुआ जा सके।
हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां अमेरिका ने इन मुठभेड़ों में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि G20 की क्षमता में ऐसी कोई बात नहीं जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा चिंता करें। अब आइए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस बार पुतिन की हुंकार ने सबको ठंडा कर दिया है और पुतिन की ये हुंकार इस बार रूस के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए है। पुतिन इस बार भारत के लिए पूरे यूरोप पर गरमा गए और अपनी फटकार से यूरोप को जो सुनाया उसको सुन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जाए गए शहरों को रूस में शामिल कर लिया है। इस ऐलान के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें औपचारिक तौर पर पुतिन ने यूक्रेन के शहरों और स्थानों को रूस का घोषित किया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देश, विशेष तौर पर अमेरिका पर जोरदार हमला बोला। पुतिन ने इस दौरान भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत को लूटा है और अब वो रूस के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस के पहले के नेताओं ने अमेरिका के बहकावे में आकर अपनी सामरिक शक्ति का कम किया। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस के पहले के नेताओं ने अमेरिका के बहकावे में आकर अपनी सामरिक शक्ति को कम किया, जबकि दूसरे देश हथियारों के जखीरे वैसे ही बनाए रखे। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। पश्चिमी देशों ने भारत जैसे देशों को लूटा, रूस ने स्वयं को कॉलोनी नहीं बनने दिया। सोवियत संघ को फिर से बनाने के आरोपों पर पुतिन ने कहा कि रूस सोवियत संघ को फिर से बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। यूएसएसआर अब नहीं है, हम अतीत को वापस नहीं ला सकते और रूस को अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में आयोजित एक समारोह में डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरेजिया, खेरसान को रूसी क्षेत्र घोषित किया। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस ने ये कहते हुए यूक्रेन पर हमला बोला था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। रूस का दावा था कि रूस की सीमा पर नाटो के आ जाने से उनके देश को खतरा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी जिद पर अड़ा था। इसी के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।